जय हिंद दोस्तों यूपी के गोरखपुर गढ़ में यानी योगी जी के घर में एक साधु की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई गला देकर। उसी के बाद हमारे देश का जो गोदी मीडिया है उसने इस खबर को छुपा लिया, इस पर प्राइम टाइम नहीं किया। साथ ही साथ जो ट्विटर पर ट्रेंड है जो आईटी सेल का है उसने इस खबर को ट्रेंड पे नहीं लाए, क्योंकि इस खबर से योगी जी और मोदी जी की पूरी तरीके से पोल खुल जाती है। वो किस तरीके से अपने ही देश में हमारे जो हिंदू बहन भाई है उनकी आस्था के साथ खेल रहे हैं या उनके साथ इमोशनल लिंचिंग कर रहे हैं। आपको पता होगा डासना के जो महंत हैं यानी नरसिंहाना सरस्वती, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी और इसी के एक्शन का रिएक्शन जो है अमानुतुल्लाह खां जो कि आम आदमी के विधायक है उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए दिया, जहां उन्होंने ये कहा कि ऐसे इंसानों की जो सजा है वो गर्दन काट देनी चाहिए, लेकिन इंडिया का जो कानून है हम उस पर भरोसा करते हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया के कानून के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग उनको सजा मिले। और हुआ क्या, इसी के बाद जो डासना मंदिर के महंत है उनके पक्ष में एक भीड़ आ गई और वो उनको सपोर्ट करने लगी और अमानुतुल्लाह खां को बहुत बुरा कहने लगी और कहने लगी कि इस देश में अब साधु भी सुरक्षित नहीं है। यानी जिस तकवे को, जिन लोगों को साधुओं की चिंता हो रही थी, वहीं यूपी में गोरखपुर में योगी जी के घर में एक साधु की हत्या हो जाती है तो वही जो लोग हैं वो चुप हो जाते हैं। हिपोक्रेसी देख रहे हो आप। यानी जिस साधु की हत्या हुई है वो एक्चुअली में यूपी में गोरखपुर इलाके में है और गोरखपुर किसका है? योगी जी का है, बीजेपी की सरकार है। साथ ही साथ मारने वाला कोई मुस्लिम नहीं है, साथ ही साथ साधु को मारने वाला कोई कांग्रेसी नहीं है। यानी अब जो देश के अंदर माहौल तैयार किया गया है कि चाहे वो साधु की हत्या हो या किसी की हत्या हो, यह देखा जाएगा कि अगर मारने वाला मुस्लिम है तो वो ट्विटर पर ट्रेंड आ जाएगा, उसकी जस्टिस की बात होगी। अगर मारने वाला कांग्रेसी है तो उसके खिलाफ नैरेटिव चला जाएगा। अगर मारने वाला हिंदू हो या उसके भाई बहन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहां जो मकसद है वो किसी के जस्टिस से नहीं है, यहां जो मकसद है वो एक प्रोपेगेंडा से है। अब मैं पूरी खबर क्या है मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, बट खबर जो है बाकायदा में दहशत वाली है। एक्चुअली में क्या हुआ था कि गोरखपुर में जायदाद की लालच में साधु की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई और इस हालत में मिला सब। खबर के मुताबिक गोरखपुर जिले के चोरी चारा के भरतपुर तेलिया टोला निवासी परोरा गुप्ता, जिनकी उम्र 55 साल है, 20 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और 35 साल उन्होंने साधु वाली जिंदगी जी और 35 साल बाद वो घर लौटे और जैसे ही घर लौटे तो उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जायदाद के लालच में किसी भारी वस्तु से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। शव घर के बरामदे में बिस्तर पर खून में लथपथ पड़ा था। चौकीदार राम सूरत की तहरीर पर मृतक के बड़े भाई प्रद्युमन, आरोपी की पत्नी मुन्नी और बेटो अरविंद व अनिरुद्ध के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दिया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने जायदाद के लिए परोरा की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक परोरा गुप्ता की करीब 40 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन पत्नी किसी कारण अलग हो गई। इसके बाद परोरा गांव छोड़कर चले गए और साधु का जीवन बिताने लगे। परोरा के हिस्सा में 1 एकड़ का खेत और मकान भी था। 1 साल पहले वो गांव आए और जायदाद में अपने हिस्से की मांग करने लगे। इस पर बड़े भाई प्रद्युमन से अनबन रहने लगी। शुक्रवार की रात को परोरा और प्रद्युमन के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद परोरा की हत्या कर दी गई। जिसके बाद गांव के लोगों ने परोरा का खून से लथपथ शव देखा और पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर संतोष कुमार अवस्थी सहित तमाम प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसके बाद जो है उनके भाई पर और उनकी भाभी पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। बट ये खबर जो है ना ही प्राइम टाइम में चलाई गई, ना ही ये खबर जो है ट्विटर पर ट्रेंड हुई, क्योंकि साधु को मारने वाला ना ही कोई मुसलमान था ना ही कांग्रेस था। तो आप समझ लीजिए किस तरीके से आपकी आस्थाओं के साथ और आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां तक बीजेपी कहती है कि हम जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या अपनी हिंदू कौम को बचाने की बात करते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है। अगर एक पार्टी इस धर्म के बेस पर भी आई है, चलो जस्टिफाइड किया जा सकता है इन लोगों के हिसाब से। बट फर्क कब होता है कि जस्टिस को लेकर मेरा मानना यह है कि जो क्राइम करने वाला होता है वो आरोपी होता है। आरोपी ना ही मुस्लिम होता है ना ही हिंदू होता है और उसे अपने कर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।